हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में झारखंड में हुए महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोहों में से एक घटवाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सेशन, जिसमें घटवाल विद्रोह को पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें 12 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके बाद फिर पहाड़िया विद्रोह से संबंधित बनने वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें 13 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। चलिए पहला सवाल है, घटवाल विद्रोह कब किया गया था? बताना है घटवाल विद्रोह कब किया गया था। विकल्प में है 1760 से 1765, 1765 से 1770, 1772 से 1773, 1768 से लेकर 1769। सही उत्तर है इसका 1772 से लेकर के 1773 ईस्वी के बीच में हुआ था ये घटवाल विद्रोह। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला तो समय पूछा जाता है। ठीक है, तो घटवाल विद्रोह कब हुआ था? 1772 से लेकर के 1773 के बीच में हुआ था। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि किस स्थान पे हुआ था। तो घटवाल विद्रोह खास कर कब देखेंगे तो रामगढ़ के लौरंगा घाट क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, वहीं अगर पूछा जाए आपसे इसका नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह और उनके वफादार घटवाल सरदारों के द्वारा किया गया था। कारण क्या था? तो कारण सिंपल सा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रामगढ़ की सत्ता में हस्तक्षेप करना और राजा मुकुंद सिंह को पद से हटाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार, कौन था वो पसंदीदा उम्मीदवार? तेज सिंह, तो उनको बैठाने का प्रयास करना, ये इसका मुख्य कारण था। ठीक है, मुख्य कारण में जरूर याद रखिएगा कि आखिर ये घटवाल विद्रोह होने के पीछे कारण क्या था, रीजन क्या था। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा रामगढ़ की सत्ता में हस्तक्षेप करना और राजा मुकुंद सिंह को पद से हटा करके अपने पसंदीदा उम्मीदवार तेज सिंह को बिठाने का प्रयास करना, ये इसका मुख्य कारण था। ठीक है, परिणाम क्या निकला? तो याद रखिएगा अक्टूबर 1772 में अंग्रेजों ने रामगढ़ पर हमला कर दिया और मुकुंद सिंह को भागना पड़ा। हालांकि घटवालों ने कुछ समय तक विद्रोह तो जारी रखा, लेकिन अंततः अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण इसे दबा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह के इतने सवाल पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई सवाल आएगा नहीं। और क्या क्या सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि घटवाल विद्रोह का संबंध इनमें से किस क्षेत्र में से था? बताना है घटवाल विद्रोह का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से था। तो इसका आंसर बता चुके हैं, रामगढ़। रामगढ़ के लौरंगा क्षेत्र जरूर याद रखिएगा। एक दुदुना भी है, ठीक है, आंध्रगढ़ भी है, बट मुख्य रूप से लौरंगा घाट क्षेत्र जरूर याद रखिएगा। कम से कम ये तो जरूर याद रखिए कि घटवाल विद्रोह का संबंध किससे है? तो रामगढ़ क्षेत्र से है। चलिए अगला सवाल है, घटवाल विद्रोह में कैप्टन कैमक की सेना ने मुकुंद सिंह को किस ओर से आक्रमण किया था? ठीक है, सवाल थोड़ा सा डिपली है, ये कह सकते हैं जीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। घटवाल विद्रोह में कैप्टन कैमक की सेना ने मुकुंद सिंह को किस ओर से आक्रमण किया था? उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दक्षिण की ओर से। विकल्प नंबर सी सही होगा, ध्यान रखिएगा, दक्षिण की ओर से। अगला सवाल है, घटवाल विद्रोह में किस क्षेत्र के राजाओं ने साथ दिया? सवाल है घटवाल विद्रोह में किस क्षेत्र के राजाओं ने साथ दिया था? विकल्प में है चाई व चंपा, सिंहभूम व मानभूम, पलामू व सिंहभूम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है चाई व चंपा, विकल्प नंबर ए सही है। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया था? बताना है अंग्रेजों ने किसे रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया था। पहले ही बता चुके हैं इसके आंसर, पहला क्वेश्चन के डिस्कस करे थे उस समय, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प नंबर आप देखेंगे तो बी सही होगा, ठाकुर तेज सिंह। ठीक है ना। अगला सवाल है, तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ राज्य का राजा कौन बना? जब तेज सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद रामगढ़ का राजा किसे बनाया गया था? विकल्प में है देखिए, आनंद सिंह, मुकेश सिंह, मुकुंद सिंह या फिर पारसनाथ सिंह। सही उत्तर है पारसनाथ सिंह, विकल्प नंबर डी सही है। अगला सवाल है, घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण किस अंग्रेज अधिकारी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण किस अंग्रेज अधिकारी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? कैमक, रफसेज, कैप्टन कॉफर्ड या फिर जी डलाम?
सही उत्तर है कैप्टन क्रॉफर्ड। ठीक है, क्रॉफ्ट जो है ये कैप्टन क्रॉफ्ट, इन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगला सवाल है, घटवाल विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से किसे गिरफ्तार करके चटगांव भेज दिया गया? पारसनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, तेज सिंह या फिर शिव प्रसाद सिंह? सही उत्तर है रघुनाथ सिंह, विकल्प नंबर बी सही है। ये चटगांव पता है ना कहाँ पे है? ये चटगांव आप देखेंगे तो बांग्लादेश में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, घटवाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? सवाल है, घटवाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 जनवरी 1772, 25 अगस्त 1772, 25 अप्रैल 1772 या फिर 25 अक्टूबर 1772? सही उत्तर है 25 अक्टूबर 1772। ठीक है ना, एग्जैक्ट डेटा भी याद रखिए, 25 अक्टूबर 1772 को घटवाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, घटवाल विद्रोह के पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? बताना है, घटवाल विद्रोह के पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? तेज सिंह, पारसनाथ सिंह, दुर्जन सिंह या फिर भगवत राय? सही उत्तर है तेज सिंह। घटवाल विद्रोह के पूर्व इनमें से किसने रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया था? तो तेज सिंह, और बाद में इसी को फिर वहां का राजा बना दिया जाता है। अगला सवाल है, घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? विकल्प में है, राजा मुकुंद सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी, राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक की स्थिति के समाप्त हो गया, राजा मुकुंद सिंह पराजित हो गया और वह आत्महत्या कर लिया, या इनमें से कोई नहीं। घटवाल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था ये बताना है। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर युद्ध बिना किसी विस्फोटक स्थिति के समाप्त हो गया, क्योंकि राजा मुकुंद सिंह भाग गया था। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, घटवाल विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था? घटवाल जब विद्रोह हो रहा था उस समय रामगढ़ का राजा कौन था? मुकुंद सिंह था। ठीक है, फिर ये भाग गया, उसके बाद फिर तेज सिंह को बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। चलिए आप देखते हैं पहाड़ी विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला सवाल है, पहाड़िया विद्रोह मुख्यतः कितने चरणों में हुआ था? बताना है, पहाड़िया विद्रोह मुख्यतः कितने चरणों में हुआ था? ठीक है, सही उत्तर है इसका 4। याद रखिएगा, पहाड़िया विद्रोह मुख्यतः 4 चरणों में हुआ था। ठीक है, पहला चरण कब हुआ था? 1772 में हुआ था। ठीक है, 1772। इसके बाद हुआ फिर 1778 में दूसरा चरण, तीसरा चरण हुआ 1779 में, और फिर चौथा जो चरण हुआ 1781 से लेकर के 1782 के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा, पहाड़िया विद्रोह ये 4 चरणों में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह के बारे में याद रखिए कि पहाड़िया विद्रोह झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में पहाड़िया जनजाति के द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ किया गया एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह था। ये विद्रोह अंग्रेजों की दमनकारी कर नीतियाँ, भूमि हड़पने की कोशिश और स्वायत्तता को कम करने के खिलाफ ये विद्रोह था। ठीक है, इनके नेतृत्वकर्ता का नाम जरूर याद रखिए। पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम में सबसे पहले नाम आता है रानी सर्वेश्वरी का, रमना हरि का और जगन्नाथ देव का। ठीक है, तो और ये कह सकते हैं कि पहाड़ी विद्रोह कब से कब चला? तो 1772 आप देख सकते हैं, 1772 से लेकर के 1782 तक चला था। अलग अलग चरणों में ये देखने को मिला था। ठीक है, तो इतने बातों को ध्यान में रखिए, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था और किन के नेतृत्व में हुआ था, कितने चरणों में हुआ था, यही सब सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कारण क्या था? तो कारण सिंपल सी थी, ब्रिटिश सरकार की भूमि नीति और दामिनी कोह की स्थापना के कारण उनके पारंपरिक वन अधिकारियों को हनन करना, शोषण किया गया यहाँ पे, अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए भारी कर और बाहरी लोगों को वहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजन्स थे। ठीक है, जहाँ पे देखेंगे कि पहाड़ी विद्रोह फिर शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है? सवाल है, पहाड़ी विद्रोह का कालक्रम क्या था? ठीक है, सिंपल सा सवाल है, 1772 से लेकर के 1782 के बीच में इसका कालक्रम चला। अगला सवाल है, सही कथन का चयन करें। पहला दे रखा है, पहाड़ी विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व रमना आहारी ने किया था। पहाड़ी जनजातियों के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे।
सौरिया पहाड़ी मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती हैं, या फिर यहाँ पे सभी कथन सही है। तो अब देखेंगे कि ये तीनों कथन बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, पहला कथन तो सही है कि पहाड़ी विद्रोह का प्रथम चरण जो कि 1772 में हुआ का नेतृत्व रमना आहाड़ी ने किया था। ये कथन बिल्कुल सही है। बी विकल्प में है कि पहाड़िया जनजातियों के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध थे। तो ये भी कथन सही है। किसी किसी को शायद यहाँ पे समझ में नहीं आया कि आखिर ये मनसबदार होता क्या था। ठीक है, आसान भाषा में अगर समझाएं तो आज के समय में जैसे सरकार किसी आईएएस या फिर सेना के बड़े अधिकारी को जिम्मेदारी देती है, वैसे ही ब्रिटिश काल में भी मनसबदार हुआ करते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई ब्रिटिश कोई है, किसी व्यक्ति को कहता है कि, या फिर वहाँ का किसी राजा को कहता है कि तुम्हें 500 सैनिक रखने होंगे, राज्य की रक्षा करनी होगी, इसके बदले तुम्हें वेतन और जमीन दी जाएगी, है ना। तो ये वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? मनसबदार कहलाएगा। सिंपल सा। जो व्यक्ति बादशाह से पद रैंक पा करके सेना और प्रशासन का काम करे उसे ही मनसबदार कहते हैं। सिंपल सा लाइन में कहें आप तो। ठीक है, जो व्यक्ति बादशाह से रैंक पाकर सेना और प्रशासन का काम करे उसे मनसबदार कहते हैं, एक लाइन में। ठीक है, तो ये कथन सही है। अगला देखिए, लिखा है सौरिया पहाड़ी मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती थी। ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। अगला देखिए, अगला है 1778 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह का दूसरे चरण का नेतृत्व किसने प्रारंभ किया था? सवाल है 1778 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह का दूसरे चरण का नेतृत्व किसने प्रारंभ किया था? विकल्प में है रानी सर्वेश्वरी, रमना हाड़ी, जगन्नाथ देव, देव सिंह। चलिए, सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जगन्नाथ देव। पहला चरण का नेतृत्व किसने किया था? रमना हाड़ी ने किया था। जबकि दूसरा के बारे में बात करें तो जगन्नाथ देव थे। पांचवा सवाल है पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नगद भत्ता देने की घोषणा की गई थी। पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नगद भत्ता देने की घोषणा की गई थी। कैमक, रफसेज, क्विंसलैंड या फिर डेनियल। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, क्लीवलैंड। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है। अगला सवाल है पहाड़ी विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? सवाल है पहाड़ी विद्रोह का तीसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? विकल्प में 1776, 1777, 1778 या फिर 1779। सही उत्तर है 1779। अगला सवाल है दामी ने कोह क्षेत्र में 1790 से 1810 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने किस जनजाति के लोगों को आश्रय दिया था? मुंडाओं, संथालों या फिर चेरों या फिर पहाड़ियों को? सही विकल्प में है आंसर संथालों को। विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल है पहाड़ी विद्रोह का चौथा चरण निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? सवाल है पहाड़ी विद्रोह का चौथा चरण जो कि आखिरी चरण था, ये बताना है किसके नेतृत्व में ये संचालित हुआ था। तो याद रखिएगा रानी सर्वेश्वरी। विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही होगा। ठीक है, प्रथम चरण में देखेंगे तो रमना आहाड़ी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, दूसरा अब देखेंगे तो जगन्नाथ देव थे, और यहाँ पे चौथे चरण के अब देखेंगे तो नेतृत्वकर्ता रानी सर्वेश्वरी थी। अगला सवाल है रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? गणेशपुर, महेशपुर, शिवपुर या फिर देलपुर? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा ये महेशपुर की रानी थी। विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है कैप्टन टेनर के किस सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामी ने कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया? बताना है कि कैप्टन टेनर के किस सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामी ने कोह के नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया? 1832, 1836, 1835 या फिर 1842? सही उत्तर है 1832। ये विकल्प सही है। अगला सवाल है दामी ने कोह की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताना है दामी ने कोह की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1818, 1821, 1822 या फिर 1824? सही उत्तर है 1824। विकल्प नंबर डी सही है।
अगर यहाँ पे पूछा जाए कि दामिन ए कोह का क्या मतलब है, तो सिंपल सा दामिन का जो फारसी भाषा में जो अर्थ है ना, इसका मतलब होता है किनारा या फिर दामन। ठीक है। और कोह का मतलब होता है पहाड़, अर्थात पहाड़ों का किनारा। ठीक है। यह क्षेत्र अंग्रेजों ने संथालों को बसाने के लिए निर्धारित किया था। यह मुख्य रूप से वर्तमान साहिबगंज, पाकुड़, दुमका आदि क्षेत्रों में फैला था दामिन ए कोह। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 1781 से 1782 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह का कौन सा चरण था जिसका नेतृत्व रानी सर्वेश्वरी के द्वारा किया गया था? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या फिर चौथा चरण? तो सवाल घुमा के पूछ लिया गया है। सही उत्तर होगा चौथा चरण, विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला सवाल देखिए। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? महेशपुर की रानी, पंचमा की रानी, रंका की रानी, फिर रामगढ़ की रानी? सही उत्तर है महेशपुर की रानी। और महेशपुर की रानी कौन थी? चौथे चरण की नेतृत्वकर्ता रानी सर्वेश्वरी। ठीक है। तो ये था पहाड़िया विद्रोह से बनने वाले 13 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग तमाड़ विद्रोह से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें अच्छा खासा प्रश्न है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।